अपने कुछ मैंने कई बार सत्संग शेयर किया है आपके प्लेटफॉर्म पर एवरी टाइम इट्स सो एक्साइटिंग व्हेनेवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी। जब भी मुझे ये मौका मिलता है तो आई बिकम लाइक ए स्मॉल चाइल्ड। ऐसा लगता है कि गुरु जी के बारे में इतनी चीजें शेयर करनी है, इतनी चीजें बतानी है, इतनी अपने खुद के एक्सपीरियंसेस जो गुरु जी ने दिए हैं। यूजुअली आई ऑलवेज शेयर माय ओन एक्सपीरियंस, मेरे अपनी इमीडिएट फैमिली के एक्सपीरियंसेस, उससे जो हम अपने इनर मोस्ट फीलिंग्स आपके साथ पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो आपको शुरू में बस एक शॉर्ट में बताऊंगी कि किस तरह से जैसे गुरु जी से हम जुड़े। और बचपन से ही मैं शिव जी की और माता रानी की भक्त रही हूँ। बचपन से ही मुझे भक्ति मार्ग पर, मुझे तो ऐसा लगता है मेरा जन्म ही हुआ है खाली पूजा पाठ करने के लिए। मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा परेशान रहते थे कि इतना ज्यादा इस यंग एज में इतनी ज्यादा इसको लगन है। बट दैट वाज वही एक चीज थी जो मुझे इतनी अंदर से खुशी देती थी और अभी भी देती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक स्लोली जब टाइम आया तो गुरु जी ने अपने दरबार में बुलाया। एंड जिनकी मैं आराधना करती थी, शिव जी को सोमवार का व्रत रखती थी, जल चढ़ाती थी और मतलब अंदर ही अंदर उनसे प्रार्थना करती थी आपके दर्शन कब होंगे। एंड वो जो मेरे आराध्य थे महादेव, उन्होंने ऐसे ये लीला रचते हैं शिव जी। आप शिव पुराण में आप क्या तो है ये शिव पुराण का कि किस तरह से वो लीला रचते हैं। जब हमारे कार्मिक अकाउंट से जो हमें दुख प्राप्त होते हैं वो इसलिए प्राप्त होते हैं कि हम उनसे और जुड़ सकें। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी दुख हो रहा हो तो आप कभी भी हिम्मत ना हारें। वो सब कुछ आपको गुरु जी से इतनी क्लोज ले जाएंगे, इतने आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर देंगे, फेथ स्ट्रॉन्ग कर देंगे। एंड दैट इज द रीजन। खुशी में हम इतना नहीं याद करते हैं, पर जब हमें दुखों ने घेरा होता है तब हम अपने दिल की पुकार जो गुरु जी को तक जाती है। तो उसी हालत में गुरु जी ने अपने दरबार में बुलाया। मेरी बेटी की अस्थमा की बहुत प्रॉब्लम थी और किस तरह से गुरु जी ने मेरी प्रार्थना सुनी, जो मैं दिल ही दिल शिव जी से, महादेव से, माता रानी से प्रे करती थी। और उन्होंने अपने दरबार में बुलाया 98 में दिसंबर में। हम सिंगापुर में उस समय बेस्ड थे। मेरे हस्बैंड का ओवरसीज असाइनमेंट है एमपीसी का, तो हम सारे सियाटल से ही वहाँ मूव करे थे 96 में। एंड 98 में गुरु जी ने अपने दरबार में बुलाया। एंड दैट वाज द चेंज ऑफ आवर डेस्टिनी। जैसे कहते हैं ना, एक नया जन्म होता है, पूर्ण जन्म होता है। तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान मिल गए हैं। क्योंकि आप पूरी उम्र जब ढूंढते हैं भगवान को और उनकी अनुभूति करना चाहते हैं, और जब वो सामने आ जाते हैं तो आपकी सोल बता देती है, आपको वो अनुभूतियां होने लगती हैं that you're looking for, and that is exactly what happened with me. There was no doubt who's Guruji, क्योंकि गुरुजी ने इतने एक्सपीरियंसेस दिए। क्योंकि ये कौन हो सकता है जो बिना बताए आपकी दिल की बात सब कुछ जानता है, और कौन हो सकता है जो कहीं भी आप रहें उनकी नजरें आपके ऊपर है, उनको सब कुछ मालूम रहता है। सो गुरुजी इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट एंड ओमनी प्रेजेंट, सब जगह। मतलब हम सिंगापुर से आते थे और गुरुजी सब कुछ बता देते थे कि कहाँ हम गए थे, क्या किया हमने, हमारी डेली एक्टिविटीज क्या होती हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है। जो मन में होता था वही गुरुजी उसको रिपीट कर देते थे। और उसके बाद जिस तरह से मेरी बेटी का अस्थमा ठीक किया, ये कोई नहीं कर सकता था। हम यूएस में वो पली, यूएस में ही बहुत साल हम थे यहाँ पर, और सब कुछ ट्रीटमेंट उसको दिखा दिया था। उसको होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, इंडिया का जो है, जहाँ यूएस का बेस्ट ट्रीटमेंट जो उस समय था, कुछ भी नहीं उसको फायदा हुआ। और भी उसका अस्थमा अटैक सिवियर होता गया, यहाँ तक कि उसको she was hooked on steroids and antibiotics and nebulizers and puffs
सो मैनी एलर्जीज। तो एक माँ के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल टाइम था वो। और उसमें जब आपको एक रोशनी दिखती है, गुरुजी लाइट, गुरुजी केम इन आवर लाइफ एज ए डिवाइन लाइट, जिन्होंने हमें राह दिखाया। और हमारी बेटी का आसमा ऐसे क्षण भर में गुरुजी ने ठीक कर दिया। गुरुजी तो यही कहते थे, जा कल्याण कर देते हैं, वो ठीक हो गई। ये ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे। और नॉन अज्यूमिंग गुरुजी तो कभी भी नहीं कहते थे ये करो वो करो। गुरुजी कहते थे जो तुम कर रहे हो वो करते रहो, बस मेरे लिए थोड़ा सा समय निकालो। गुरुजी खाली हमारा प्यार चाहते थे, क्योंकि देखिए गुरुजी के दरबार में सब मांगने आते थे। गुरुजी कहते थे बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो मेरे से प्यार करते हैं और खाली मेरे दर्शन के लिए आते हैं। एंड जो उस भाव से आता था गुरुजी उसको पहचान लेते थे और उनको भी बड़ी खुशी होती थी ऐसी संगत के साथ। बहुत खुश होते थे गुरुजी जब आप भाव देते हैं, उनको प्यार देते हैं, विदाउट एनी डिजायर्स, विदाउट एनी वांट्स, विदाउट एनी डिमांड्स। तो यूं ही गुरुजी से हमारा सफर शुरू हुआ। एंड इट वाज जस्ट आई कैनॉट एक्सप्रेस। वो तो आप किस तरह से अपने अंदर की भावनाएं तो मैं महसूस कर सकती हूँ। और होपफुली आप सब भी महसूस कर रहे होंगे, आप सब जुड़े हुए हैं गुरुजी से। और एक्चुअली मैं तो सोचती हूँ कि आप सब बहुत धन्य हैं। यू आर मच मच अहेड ऑफ अस, बिकॉज हमने तो गुरुजी को देख के ही उनके साथ जुड़े और उन पर फेथ आया। पर आप सब लोग बगैर देखे गुरुजी को इतना जुड़े हुए हैं, इतना फेथ है आप सबको। सो आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम द न्यू संगत आप सबसे। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहाँ दुबई में भी, सारी जगह वर्ल्ड में गुरुजी फैले हुए हैं, उनकी सुगंध फैली हुई है सब जगह। आज का दिन गुरुजी का प्यार वाला दिन है। गुरुजी कितना प्यार करते संगत में। तो संगत से तो मैं वही कुछ शेयर करूंगी जो इट जस्ट डिनोट्स द लव ऑफ योर गुरु। और ऐसे जब मेरी बेटी ठीक हो गई, उसका ऐसा बिल्कुल ठीक हो गया, एक भी पफ उस दिन से। इट वॉज, आई स्टिल रिमेम्बर, इट वॉज December 28, 1998। और आज का दिन गुरुजी की ऐसी कृपा कि उसने एक बार भी पफ नहीं लिया, जो कि हमेशा इन्हें पर ही हुक रहती थी। तो गुरुजी भगवान नहीं तो कौन है। और उसके बाद हमारा सफर गुरुजी के साथ, गुरुजी ने इतने एक्सपीरियंसेस दिए, इतनी अनुभूतियां दी, इतना प्यार दिया कि वापस आने का मन नहीं होता था। ऐसा लगता था हम यहीं रह जाएं, गुरुजी के पास ही रह जाएं। क्योंकि आप जब रियलाइज करते हैं डिविनिटी को, एंड व्हेन योर सोल रिकॉग्नाइजेस दैट, यू डोंट वांट टू सेपरेट, बिकॉज दैट इज द पर्पस ऑफ आवर एक्सिस्टेंस। That is the purpose why we came on this earth, to fulfill our karmic account। and उसके साथ अगर आपको डिवाइन मिल जाते हैं तो आप क्या और चाहते हैं। That was the purpose to come and meet our maker, and our maker was right there amongst us, Mahadev, सामने बैठ करके। What else did we need? Nothing. Nobody wanted to leave Guruji। और गुरुजी के दरबार में इतना सुंदर गुरुजी क्रिएट करते थे, वो एम्बियंस जैसे वो स्वर्ग में, जैसे सचखंड में हम बैठे हों। इतनी अच्छी सुगंध, इतना अच्छा वातावरण, होल एम्बियंस वाज सो, आई वुड से इट मेड एवरीबडी फील लाइक वी आर एट होम भगवान के साथ। दैट्स वेयर वी बिलोंग। बिकॉज गुरुजी तो नॉन जजमेंटल और अनकंडीशनल लव देते थे हर सबको। हमारी सब कमियों के साथ ही हमें एक्सेप्ट कर दिया गुरुजी ने। और कभी भी हमें गुरुजी कभी किसी को कुछ नहीं कहते थे। तो ऐसे ही इतना बेइंतहा प्यार दिया गुरुजी ने। गुरुजी बस एक शब्द में अगर मैं गुरुजी को
describe करूँगी, so I would only say she was the epitome of divine love. And today is the day of love. And divine love सबसे ऊंचा love है. हमारे अपने spouses के साथ, हमारी family के साथ, हमारे friends के साथ, we all love each other. But वो जो divine love जो परमात्मा के साथ है, जो गुरु जी के साथ है, that is for our soul. And when Guruji accepts us and fulfills us, तो आपकी जिंदगी में चाहे जितनी भी problems हो, without any reason you're always happy, because Guruji is just filling your soul with lot of love, lot of positivity, and he's the reason कि हम सारे आगे बढ़ते जा रहे हैं, no matter what is happening in our lives. So यही हमारा पूरा जर्नी चलती रही. And I will just share one or two experiences. I would like MPG to share more. So मैंने तो कई बार शेयर किया, तो बस one thing that when I think of love, I remember one. बहुत experiences हैं, पर एक जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो मैं आज शेयर करूँगी आपसे. और when I realized that I had met my maker, that I have met my master, I have met what I have been looking for all my life, who I was praying for is right in front of me. My only desire was to serve him, but I was very shy. और गुरु जी से तो कोई बात नहीं कर सकता था. I really wanted to go and hug him, but I was shy. I didn't do that. I used to see so many aunties going and hugging him, and I used to just think they are so lucky, but I could never do that because I had that garima of Guruji. Garima of Guruji. Guruji is God. I cannot even touch him. Guruji इतने सुंदर, इतने प्योर, इतने डिवाइन. I used to feel that उनको छूने से ही हम गुरुजी के हाथ गंदे हो जाएंगे. And one day we had come from Singapore, and उस समय सिंगापुर में बहुत सार फैला हुआ था. SARS आप सबको मालूम है. And it was a very hard time, and mentally and physically सब बहुत ही उस समय आज की तरह नहीं है. इतना मीडिया है, इसमें सब आ जाता है. खाली टीवी होता था और टीवी में दिन रात वही न्यूज आती थी. Everything was closed, nothing was open. Schools were closed and we could not even go out. And गुरुजी से बस हम गुरुजी की ही उनके शब्द टेप उस समय टेप्स होते थे, सुनते रहते थे. And finally my husband said we should go to Delhi. And बहुत ही मुश्किल टाइम था. किसी तरह से मास्क लगा के we all went to Guruji, but we didn't want to go to Sangat because we didn't know. We wanted to quarantine ourselves. तो हम वहाँ होटल में इंफीरियर में ठहरे हुए थे, अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं गए. And we thought we'll stay here for 10 days and then we'll go to Guruji Sangat. But दिल नहीं मान रहा था. We just wanted to go and have a glimpse of Guruji. So बहुत ही एक दो दिन के बाद हम लोग गए और डरते डरते एकदम जाके पीछे, नहीं तो हमेशा मेरा मन होता था मैं गुरुजी के सामने बैठूं, एकदम जाके पीछे बैठ गई मैं. And we thought nobody will notice us. I had covered my head जैसा I always used to do in front of Guruji. And we were all sitting and लंगर हुआ. मैंने लंगर खाया and लंगर खा के मैं जैसे ही उठी, बाहर जाके हाथ धोना होता था. जैसे मैं उठी मुझे याद है गुरुजी बैठे थे and मैं इनका गांधी जी बैठी हुई थी उनके पास. And she looked at me and she screamed at me. She said, "Usha auntie, come here, come here. Guruji was telling me that you just came from Singapore." And I was shocked. I had not told anybody. But Guruji तो सबको जानते हैं ना, हर एक भक्त की. She connected in Guruji and he knows everything. And she said that Guruji told me that you had just arrived from Singapore. And Guruji was so happy to see me.
And he said, आजा आजा, and my hands were dirty because मैंने उस समय लंगर खाया था. And I said, गुरुजी मैं भी हाथ धो के आती हूँ. I didn't want to touch him. I didn't want to be close to him, to tell you the truth. I wanted to be away from Guruji because I didn't know if we were the carriers. I didn't want to just be there even. I was feeling very guilty at that time. And मैं बाहर गई, मैंने बहुत अच्छी तरह से हाथ धोए अपने. And I came back and Guruji gave so much love that day. So much love Guruji के आँखों से. And Guruji gave me his feet and he said, चल मेरी सेवा कर. And I didn't want to touch Guruji. And I started touching his legs and I was crying and I was thinking, Guruji, I'm so lucky. मेरा पूरा डर जो था, जो मेरे मन में जो एक हिचक थी, सब कुछ वहाँ मेरे आंसू से सब बह गया. Nothing was there within me. Everything was empty. And Guruji was filling with his love. He was so kind and smiling the whole time. And Menka ji was telling me that how Guruji was remembering us. And he was saying that we all are coming here to Guruji. He knows everything. एक एक भक्त के बारे में गुरुजी को सब कुछ मालूम है. Because he is भगवान, he is महादेव, he is परमेश्वर, he is the ultimate. That day I can never forget. And उसके बाद another time, just last satsang, I will share this. That is very dear to my heart. गुरुजी की बेइंतहा प्यार, गुरुजी का बेइंतहा लव जो है गुरुजी का, वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती. I can only feel it and realize love is always around. Even now, every single day, he gives such subtle messages around. Even now, every single day, he gives such subtle messages, experiences. जिस दिन भी मेरा मन कभी भी उदास होगा, गुरुजी कोई ना कोई वे में अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं. He's always there, always. So one day I was sitting at Empire State and काफी गुरुजी की कृपा रही है. गुरुजी ने हम सबको इतना प्यार दिया कि हम जब सिंगापुर से आते थे तो गुरुजी हम सबको बड़ी रात तक बैठाए रखते थे. Because that was the only purpose we used to come from Singapore to Delhi, to have Guruji's darshan. And Guruji knew that. That was the only reason. And Guruji वहाँ पूरे टाइम 2-2.5 घंटे लगते थे मैं नोएडा से आने में. and गुरुजी मालूम था, गुरुजी को वहीं बैठाए रखते थे बड़ी रात तक. and गुरुजी after संगत, गुरुजी used to sit on the carpet and talk to us like a father, like a friend, like the most eldest member of a family. हमारे लेवल में आके बातें करते थे गुरुजी. तो एक दिन गुरुजी अपने आसन में बैठे थे और बहुत कम संगत बची थी. मैं जाके पीछे बैठ गई कि मैं देखती थी कि जोशी आंटी और सिंगला आंटी ये सब किचन में लगी रहती हैं. मेरा मन होता था मैं भी गुरुजी के लिए कुछ सेवा करूं. और ये सेवा भाव भी गुरुजी ही डालते हैं. जब आपके मन में इतना प्यार आता है अपने गुरु के लिए तो यू वांट टू डू समथिंग. तो पर समझ नहीं आता था कि क्या कर सकते हैं. वहाँ पे मुझे मालूम नहीं था क्या वहाँ का प्रोसेस है. तो मैं पीछे किचन के पास जाके बैठ गई. मैंने सोचा आंटी जब बाहर आएंगी, कि नोबडी वाज अलाउड टू गो इन द किचन. इट वाज लाइक ओनली फॉर सेवादार. तो मैं कभी अंदर गई नहीं थी. तो मैं बाहर किचन के बाहर बैठी थी, वेट कर रही थी. एंड गुरुजी अपने आसन में बैठे थे. कुछ संगत वहाँ उनके अराउंड की बात कर रहे थे. एंड जोशी आंटी किचन से निकली. So I approached her and कहा आंटी नमस्ते आंटी, मैं कुछ सेवा कर सकती हूँ, आपकी हेल्प कर सकती हूँ, जूठे बर्तन धो दूँ, कुछ कर दूँ. तो वो कहने लगी कि यहाँ पर तो वही होता है जो गुरुजी कहते हैं, आप गुरुजी से जाके पूछ लीजिए. तो I never used to talk to Guruji. I was very shy to say much. Only when Guruji used to ask. पहले शुरू में बहुत बात करते थे गुरुजी. And then there was a time when गुरुजी told me कि आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है. And आज से हम टेलीपैथी में बात करेंगे. So
since that day, I've never asked anything to Guruji. Even now, I never ask Guruji, only his blessings. And that is it. So, I didn't know what to do, so I said, nahi, main nahi पूछ सकती Guruji se. So I was just sitting there and she said, nahi, aap jaiye. And Guruji itni dur baithe the apne aasan mein. And Guruji is everywhere. He's hearing everything. It doesn't matter where you are. And Guruji just got up from his ashram. And he started walking towards me and he says, and he stood in front of me. I stood up and I said, Auntie कहती हैं पूछिए. She started elbowing me and मैंने कुछ पूछा नहीं, मैं नीचे देखने लगी. गुरुजी कहते हैं कि पूछो आंटी, उषा आंटी क्या पूछना है? And he asked me twice. So I said very meekly, बहुत ही डर से मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी कोई सेवा मिल सकती है, मैं यहाँ झूठे बर्तन धो दूँ, कुछ कर दूँ. And Guruji just looked at me and he laughed, smiled and he said, नहीं, तुझे कोई लोड़ नहीं है, तुझे ऐश कर. And I felt very small at that day, to tell you the truth. I was not convinced. I said, Guruji, I'm not even capable of doing any seva for my Guru. Maybe I'm full of my own faults. I have to clean my soul up. I have to sit in meditation more. I have to realize a lot of things. That was my thought. So I went back. I started sitting in meditation. I used to get up early morning and try to change my life a little bit. Because Guruji आपको दर्शन दिखाते हैं, आपको राह दिखाते हैं, and you start realizing that जब आपके गुरु कह रहे हैं कि जा ऐश कर, तुझे लोड़ नहीं है, then I didn't understand ऐश कर. I only understood that I'm not capable of doing any seva. So that was my thought process that time. पर गुरुजी को तो सब कुछ मालूम है ना. And one day जब सिंगापुर से आए तो एक दिन I was alone at that time. MPG was traveling and my son was also not well, so he was not with me. I was alone. Empire State में बहुत देर तक बैठे थे. And Guruji looked at me and he told me, कल तो 5 बजे आ जाएगी. I was very, very, very happy that Guruji is going to give me some special time. And I went back. मैं रात भर सो नहीं पाई. And मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि तुम 2 बजे आ जाना क्योंकि 2.5 घंटे लगते हैं आने में. And Guruji has given me time, so I have to be there before the time. जब भगवान आपको अपॉइंटमेंट देते हैं, आपको उनके आने से पहले वहाँ पहुँचना होता है. And I just could not sleep. I was waiting and I didn't share it with anybody where I'm going. I just said I have to go somewhere. अब मैं वहीं देर से आऊँगी, सत्संग चली जाऊँगी गुरुजी के पास. Because when it's between Guruji and you, that's all. Nobody else is between. And I just got ready very early and we left. And बहुत ही traffic थी. And I just came and Guruji की मर्यादा. I mean, I could have just gone inside Guruji's room, but I just stood Empire State में जो गए हैं वहाँ चबूतरा है. मैं बाहर ही बैठी हुई थी. दरवाजा थोड़ा सा खुला था, but I didn't want to just push myself the door and go inside. I thought I'll sit here till somebody will come out and I'll tell them. I was waiting there for some time and then Joshi uncle came and he said, अरे आप यहाँ बैठी हैं, गुरुजी आपका इंतजार कर रहे हैं अंदर. So I just went inside and Guruji was sitting on his sofa and I went and I touched his feet and Guruji looked at his watch and he said, आंटी तो 5 मिनट लेट आई. So as we all conditioned, I started telling him, Guruji, मैं तो बहुत देर से चली हूँ, बहुत traffic थी. And I didn't even tell him that I have been waiting outside since 10-15 minutes. Anyway, Guruji के सामने कोई तर्क नहीं चलता है. You just forget everything and you just sit there in silence. I was just sitting in silence without any single word and ऐसा लग रहा था एकदम जैसे heaven में बैठे हूँ. इतनी सुगंध, इतनी शांति, जो आपकी आत्मा की शांति. The reason that we want to experience that bliss, I experienced that day. And just बहुत देर तक ऐसे बैठे रहे and then all of a sudden Guruji asked me,
मैंने बहुत भूख लगी है, जा मेरे लिए कुछ खाने वास्ते कुछ लेके आ। एंड आई गॉट अप, बट अंदर किचन की किसी को अलाउड नहीं था, तो मैं कभी गई नहीं थी। इट वॉज लाइक ए लक्ष्मण रेखा। आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग आउटसाइड वेटिंग फॉर समबडी टू कम आउट एंड आस्क देम कि गुरुजी को भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए आप ले आइए। I stood there for a few minutes, but I was scared कि फिर ना देर हो जाए। गुरुजी ने कहा था तू लेट आइए 5 मिनट, so I was scared that I have to listen to Guruji. Nobody came out, and finally my mind, my heart told me I have to go inside and get something for Guruji. I went inside. First time I saw Guruji's kitchen. It was spick and span, and वो काउंटर पर एक ट्रे सजी हुई रखी थी, उसके ऊपर लाल कपड़ा रखा हुआ था। एंड आई डिडंट इवन ओपन, आई थॉट ये गुरुजी के लिए है, क्योंकि वहां कोई भी नहीं था। जब गुरुजी आपको कुछ कहते हैं ना, गुरुजी क्रिएट कर देते हैं। 100% गुरुजी ने वो क्रिएट किया हुआ था। एंड आई जस्ट पिक्ड अप द ट्रे एंड आई ब्रॉट इट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी। आई पुट इट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी ऑन द टेबल, एंड गुरुजी looked at me and he said, "Eno cold." I didn't even know what's inside. I opened it and there was some hot porridge. See, kitchen में कोई भी नहीं था वहां पर। एंड वो कहाँ गरम गरम चीजें थी, वहां से कौन कैसे कौन रखे क्या कुछ नहीं मालूम। एंड आई जस्ट पुट इट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड सेड, मेरा मुंह जलाएगी, एनो ठंडा कर। सो आई स्टिल रिमेम्बर इट मस्ट बी समर टाइम एंड द फैन वाज रनिंग एंड आई जस्ट, जैसे आप बच्चे के लिए खाने के लिए आप ठंडा करते हो, मुझे वही याद आ रहा था। मैं उसको बोल को पंखे के नीचे रख के ऐसे स्पून से उसको स्टर कर रही हूँ, उसको ठंडा कर रही हूँ कि एट द राइट टेम्परेचर फॉर गुरुजी। एंड जब मुझे लगा कि ठीक है, तब फिर मैंने गुरुजी के सामने रखा एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड गुरुजी सेड, मैंने ख्वा। So I started feeding Guruji like a child. Guruji was eating and I felt जैसे गुरुजी छोटे हो गए हैं, जैसे कृष्ण जी को माँ यशोदा खिलाती थी, मुझे वो एहसास हुआ उस दिन। एंड आफ्टर आई फिनिश्ड, गुरुजी जस्ट आस्क्ड मी टू जस्ट लीव इट देयर एंड जस्ट don't worry about anything. I just left it on the table and I sat down quietly and I was crying that I really wanted to do something for Guruji, and Guruji has given me this divine opportunity to serve him that day. And continuously my tears were not stopping and I was just sitting there quietly, and Guruji, after some time, Guruji got up and he said, "Ja, mera chola leके आ." I didn't know. I had never been seeing Guruji's chola or anything. I've been to Guruji's room many times, but I don't know where his chola is, right? So I just got up and as I stood up, I could see that एक hanger में उनका chola रखा हुआ था. I brought it and Guruji stood up and Guruji said, "Manu pa," and I just put on his chola. And I realized that Guruji could become really tall. हम उनको सोचते थे गुरुजी बहुत फेल है, but at that time I felt like I'm in front of God. गुरुजी इतने बड़े विशाल रूप में ऐसे मुझे लगने लगे. And I just put it on Guruji and then he said, मेरी जूती पा. So I brought his जूती, was right there. I put in front of Guruji. And Guruji looked at me and said, "Manu pa." So I picked up his feet with my hands and I put it in his juti. And I was continuously crying. And then he sat on the sofa again. He never told me anything that day. We never had a conversation. Everything was happening in silence. And I went in deep meditation. जैसे सचखंड ऐसा लग रहा था कि पूरा वो एम्बियंस कहीं और है, हम वो रूम नहीं लग रहा था. All of a sudden I didn't see Guruji. He must be behind or somewhere, I don't know. Guruji is God, he can disappear, go anywhere, he can take me anywhere with him also. And all of a sudden वो पूरे रूम में millions and millions of roses and it was लग रहा था कि जैसे शंखनाद, वो पता नहीं कहाँ है वो जगह. And I started hearing Om chanting. जैसे गुरुजी अपने बॉडी से ओम की ध्वनि निकालते थे, वैसे ध्वनि सुनाई पड़ने लगी मुझे ओम की. But I could not even open my eyes, even if I wanted to.
I could only feel. After some time I came back, Guruji brought me back, however, and then he sat on the sofa, and then he looked at his watch, and he said, अच्छा मैं संगत विच चला तो 5 मिनट बाद आई. And I didn't realize how much time had passed. I had been there from 5 o'clock till almost 8:30. And Guruji got up and he went and sat on his throne, and I was in the room, and I kept looking at my watch because Guruji 5 minutes मैं late आई थी, so I didn't want to be late, so I just after 5 minutes quickly I got up and I started walking, and Guruji asked me to sit wherever he wanted, and I sat there. And you can imagine the whole Sangat was there, and they kept looking at me, and I felt very humbled at Guruji's love and Guruji's grace. And my whole being was smelling of fragrance. My whole body, my hair, my clothes, everything, my hands. And most of all, my soul was fragrant that day. That is what I wanted, to serve my Guru. I wanted some seva. And Guruji gave so much love that day. He showered. वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ. So I'm so grateful to Guruji and thankful for this, especially on the day of divine love, that how much he has showered. So I'm so happy to share this experience with you. Experiences तो बहुत है प्यार वाले, जो गुरुजी ने हमेशा प्यारी बांटा है संगत में. अब मैं MP जी से रिक्वेस्ट करूंगी वो अपना कुछ शेयर करें. एंड जय गुरु जी, थैंक यू सो मच.